लेकिन इस दौरान जब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा था, इसी दौरान उसका हाथ फिसल गया और वो 2500 फीट गहरी खाई में गिर गया। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे इस युवक को बचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। हेलीकॉप्टर किस तरह से उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ छूट गया। रोपवे में फंसे लोगों का रेस्क्यू काफी मुश्किल था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू में ट्रॉली का गेट खोलकर यात्रियों को निकालना था। इस तस्वीर में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से रस्सी पकड़कर शख्स ट्रॉली से निकलता है। वायुसेना और फिर वायुसेना के जवान उसे ऊपर खींच लेते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ ही एनडीआरएफ के जवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो ट्रॉलियां पहाड़ की चोटियों के पास मौजूद हैं, वहां पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान बच्ची को लेकर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने रोपवे से रस्सी के सहारे भी कुछ लोगों को उतारा है। रस्सी को रोपवे तक पहुंचाने के बाद लोग ट्रॉली से नीचे उतरे। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं कैसे लोगों को निकाला गया। इस दौरान जवानों ने एक बच्ची को भी रोपवे से निकाला है। वो तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची रोपवे से रस्सी के सहारे उतर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बच्ची को किस तरह से जवानों ने रस्सी के सहारे उतारा है। ये बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था आर्मी के लिए भी। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए जरा। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है, और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये दरअसल रेस्क्यू कैसे हुआ, और उसके साथ ही आपको बताएंगे हादसा कैसे हुआ। देखिए जरा, रेस्क्यू करने का सबसे बड़ी चुनौती थी एयरफोर्स के सामने कि कैसे इन्हें रेस्क्यू किया जाए, कैसे इन्हें बचाया जाए। आपके सामने बचाने के लिए सुबह सुबह रेस्क्यू की टीम पहुंची। वहां आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। वहां पहुंचने के बाद मूव करेंगे सुबह 6 बजे कमांडो हेलीकॉप्टर पहुंचे बाकायदा, और MI-17 से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू से पहले हवाई सर्वे किया गया, और सबसे पहले आपको बताऊं खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचाए गए, क्योंकि बहुत घंटों से लोग उसमें फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी पेश आई। हेलीकॉप्टर से तार पर ट्रॉलियां हिलने लगी। उस दौरान रस्सी के सहारे कुछ लोगों को बाकायदा निकाला गया और सतर्कता के साथ एयरलिफ्ट किया गया लोगों को। यह तरीका था। MI-17 एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है दरअसल, आपको बताऊं, और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के अलावा रेस्क्यू हैवीवेट